हेलो मेरी फैमिली। कैसे हो आप? डिजिटल दुनिया के तमाम दोस्तों का मैं आरटी स्वागत करता हूं। एक और मैथमेटिक्स की बेहतरीन वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। और आज हम 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी नियम के कुछ कॉमन प्रश्न आते हैं और वो विशेष सवाल देखने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा था कि सर ऐसे सवाल परेशान कर रहे हैं। कुछ आपकी स्क्रीन पर मैं सवालों का सिलसिला दिखाता हूं कि किस प्रकार के सवालों को आज करने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रश्न कि 3 अंकों की संख्या है एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड उसको 2 बार लिखकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। ये किससे विभाज्य होगी? इस प्रकार के सवाल 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी के विशेष सवाल होते हैं। कई बार इस प्रकार के सवाल आए कि ये जो नंबर है वो 7, 11, 13 से पूर्णतया विभाजित होता है। तो आगामी दिनों में आप चाहे से एसएससी एग्जाम में या अन्य किसी भी एग्जाम में बैठते हो और नंबर सिस्टम आपकी सिलेबस की कहीं ना कहीं शामिल है, तो फिर आप मेरे साथ आज बने रहें, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आपसे पूछे गए। ये देखिए उसी प्रकार से 7, 13, 14 से विभाजित है ये नंबर, तो एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालेंगे, ये पूछा गया। 2019-20 से लेकर 23-24 तक ये सवाल बहुत बार पूछा गया। ये देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी एक सवाल ऐसा पूछा गया। इजी प्रश्न है बट इस प्रकार के सवाल यदि आपने एग्जाम में जाने से पहले एक आध बार टीचर से नहीं सीखे तो फिर आपके लिए ये समस्याएं बन सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाए गए थे आप ही के द्वारा। आज मैंने उनको वीडियो में शामिल किया है। आप और पहुंचाना चाहते हैं और मेरे स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले 99, 28, 930, 977 ये नंबर नोट कर लीजिए और मुझे व्हाट्सअप एसएमएस करके भेज दीजिए। व्हाट्सअप करके भेजिए अपने कोई गिला शिकवा, दिल की बात या फिर कोई सवाल जिसे मैं आगामी वीडियो में शामिल करूं। मुझे लगा कि ये सवाल आपके लिए बिल्कुल टफ था और परेशान वाले तरीके हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका आसान से आसान हल आपको कर सकूं। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, इस पे व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते ही हैं। चैनल पे नए हो तो फिर वो कर लीजिएगा। कर रखा है तो अपने साथियों को भी जरूर सजेस्ट कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं और वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, तो भाजकता का नियम का पूरा वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहां जाके आप देख सकते हैं। मैथ स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन आज ये सवाल जो अभी मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाए, उन सवालों को कैसे सोल्व करेंगे उसे देख लीजिए। देखिए 7, 11, 13 के तो अलग अलग नियम होते होंगे, लेकिन 7, 11, 13 का कहीं भी आपसे कोई प्रश्न आए भाजकता से रिलेटेड तो क्या होता है, कोई भी 3 अंकों की संख्या हो, मान लो जैसे आपके पास है 2, 3, 4, इसको मैं 2 बार लिख दूं, 2, 3, 4 इस प्रकार से मैं लिख दूं, तो ये संख्या हमेशा इन तीनों नंबरों से परफेक्टली डिविजिबल होगी, पूर्णतया भाजित होगी। इसमें 7 का भी पूरा भाग जाएगा, इस नंबर में 11 का भी पूरा भाग जाएगा, इसमें 13 का भी पूरा भाग जाएगा। तो पहली बात, आप अपने जहन में ये छाप लीजिए दोस्तों कि जभी भी कोई संख्या जैसे एक्स वाई जेड हो, वो 2 बार रिपीट हो एक्स वाई जेड, तो ही उसमें 7, 11, 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, कई बार परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न आए हैं कि एक सिंगल डिजिट को 6 बार लिखा गया। जैसे मान लो 3 है, 3 को 6 बार लिख दिया, 3, 3, 3 6 बार लिख दिया, तो ये भी यही सीक्वेंस है। 333 को 333 2 बार लिखकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। इस प्रकार की संख्याएं हमेशा 7, 11, 13 से विभाजित होती हैं। तो अब समझ गए होंगे, यहां से दो बात निकल के बाहर आई और उसे ही आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके पास 7, 11, 13 की भाजकता की बात आए, एक साथ
तो कोई 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड, फिर दोबारा वो एक्स वाई जेड लिखकर उन 3 अंकों को लिखकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाए। तो ये 6 अंकों की संख्या हमेशा 7, 11 और 13 से भाजित होगी। इन तीनों के गुणनफल से भी होगी। अब इन तीनों का गुणनफल क्या होता है? तो 7 को 11 से गुणा किया, 77 गुणा 13 होता है 1001। इस संख्या में 1001 का भी पूरा भाग जाएगा। ये बात भी नोट करने वाली है कि एक्स वाई जेड कोई संख्या है, उसमें 1001 का भाग देंगे तो एक्स वाई जेड आएगा। ये भी प्रश्न कई बार आता है कि कोई नंबर आपको दिया गया और उसी में आपसे पूछ लिया गया, जैसे मैं कहता कि 235 एक संख्या है, 235 दोबारा लिखा गया है और इसमें 235 का ही भाग दिया जाता, तो देखिए शुरुआत में एक बार जाता, फिर दो भाग टूट की शून्य आती, तो 1001 बार इनमें पूरा पूरा भाग जाता। तो इस प्रकार की संख्या 1001 से हमेशा विभाजित होती हैं। और यदि 1001 का भाग दिया जाए तो ये 235 इसमें आएगा, यानी 235 का भाग देने से 1001 आएगा, तो 1001 का भाग देने से 235 आएगा। तो ये भी समझ गए होंगे। चलो मैं एक सवाल दिखाता हूं आपको, सवाल से आप उसे थोड़ा बेहतर जान पाएंगे कि किसी ने आपसे ऐसे कहा। ये देखिए, अब आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया था, सी सेट में आपसे, कि एक्स वाई जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए कोई भी मान इनमें से आप चयन करें, उस चयन के लिए ये जो एक्स वाई जेड के रूप में 6 अंकों की कोई संख्या है, वो किससे भाज्य है। तो अब आप यहां से विद इन सेकेंड उत्तर दे देंगे कि सर जब भी आपको एबीसी ऐसे कोई लिख दे, कहीं पे लिख दे एक्स वाई जेड 2 बार ऐसे लिख दे, या कहीं कह दे कोई सेम संख्या 335 वो 635 और 635 2 बार लिख के 6 अंकों की, इस प्रकार की कोई संख्या दिखाकर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये किससे पूर्णतया भाजित होगी, तो ये हमेशा 7, 11, 13 से हमेशा पूर्णतया भाजित होगी। या कोई एक ही डिजिट 6 बार लिखा हुआ हो, इसका भी ध्यान दें। कोई भी डिजिट 4, 5 कोई सा भी अंक 6 बार लिखा गया हो, तो 6 बार लिखा गया हो तो भी इससे पूर्णतया भाजित होगी। ऐसे सवालों का ध्यान रखें। ये देखिए बहुत सारे पूछे हुए हैं और इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ये जो आज के वीडियो में जो सवाल है, उस प्रकार के तंग करने वाले सवाल आगामी फ्यूचर में आपको किसी भी परीक्षा में तंग नहीं करेंगे। बस सवाल यही रहने वाले हैं, कुछ भाषा का प्रभाव हो सकता है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। आगामी दिनों में एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आप यदि दे रहे हैं, तो इन सवालों को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां अलग अलग शिफ्टों में आपसे इस प्रकार के 2-3 सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। तो चलिए अब देखिए ये सवाल, यदि आप ये जानकारी पढ़ चुके हैं, जैसे ही मेरे पास 7, 11, 13 आया तो मैं खुश हो गया कि 7, 11, 13 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है पूर्णतया। तो एक्स वाई जेड करके इस प्रकार का कोई नंबर हो, वो पूरा पूरा भाजित होता है। फिर आप कहेंगे सर ये नंबर तो 8, 2, 3, फिर पी है, फिर 2 है, फिर क्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है मेरे भाई, ये नंबर है 823, 823 करके इस प्रकार का नंबर हो तो ही ये पूर्णतया भाजित होगा। तो अब ऐसा ये हुआ तो आप कहेंगे सर पी का मान यहाँ पर 8 हो जाना है, यहाँ पर पी का मान क्या हो जाना है, तो आप कहेंगे सर पी का मान यहाँ से क्या हो जाना है 8, और क्यू का मान 3, यानी 8 माइनस 3 आपका आंसर होता 5। देखिए कितना आसान है। यदि आपसे कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या को वापस से लिख दिया जाए, वैसे ही उन्हीं 3 अंकों को रिपीट करके वापस से उसके आगे लिख दिया जाए, तो 6 अंकों की एक संख्या बनेगी। उस 6 अंकों की संख्या में हमेशा 7, 11, 13 का भाग जाएगा। भाग जाता हुआ कह दे तो उसे 2 बार लिख के आंसर निकाल लें, और यदि भाजकता पूछे तो डायरेक्ट 7, 11, 13 का उत्तर लगा दे। तो ये क्वेश्चन भी बेहद आसान था। चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं ऐसा, जिससे कि और
आपके ये चीजें पुख्ता हो चुके हैं। ये सीपीयू एसआई में पूछा हुआ सवाल कुछ उसी प्रकार का और उसी अंदाज का सवाल है। 6 अंकों की एक संख्या है। 5x 2y 6z ये अंक हैं और ये 7 11 13 से परफेक्टली डिविजिबल है। जभी भी मुझे ऐसा दिखता है कि ये 7 11 13 से पूर्णतया भाजित हैं, तो मैं खुश हो जाता हूँ। क्यों खुश हो जाता हूँ? मुझे पता है 7 11 13 से कुछ इस प्रकार के नंबर जो XYZ कुछ इस प्रकार की फेम की चीजें होती हैं। ABC किसी भी प्रकार के डिजिट हो वो 2 बार लिखे गए हो, 3 डिजिट 2 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए। ऐसे नंबर हमेशा 7 11 और 13 से पूर्णतया भाजित होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास वो है 5x है, फिर 2y 6z है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शुरुआत वाला नंबर जस्ट आगे रिपीट रहा होगा, जस्ट आगे वाला नंबर पीछे रिपीट रहा होगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यहां से क्या आपको एबीसी का मान दिखा क्या? तो आप कहेंगे जी सर, यहां से हमें देखिए ये जो सी है, सी की जगह पर ये वाली चीज है, ये 2 हो गया कि नहीं? तो अब आप कहेंगे कि सर यहां पर ये 2 हो गया, तो यहां मैं 2 लिख सकता हूं, शुरू में मैं 5 लिख सकता हूं। तो अब अगले वाले में जाएं आप, तो देखिए यहां से b का मान कितना है? 6। तो यहां b को क्या है? x कह रखा है, तो इस x का मान मैं क्या लिख सकता हूं? 6। यानी 562। 562 को मैं रिपीट करता, देखो इसमें 2 टुकड़े कर लीजिए इसको, और इसी को रिपीट लिखेंगे आप, तो XYZ का मान आपको पता चल जाता। ऐसे भी नहीं करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे आपके पास 5x 2 फिर y 6z है, तो इस लास्ट वाले पार्ट को मैं शुरू में लगाता, क्योंकि यही रिपीट रहा होगा, y 6z रहा होगा, और शुरू वाले को लास्ट में लगाता, 5x और 2 रहा होगा, तो मैं ये कह सकता था कि y का मान तो कितना है? 5 है, x का मान कितना है? 6। x बराबर क्या हो गया? 6। y बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। और z बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। ये रिजल्ट आपके सामने आ जाता। तो ये रिपीट संख्याएं हो तभी आपके पास में 7 11 13 का भाग जा सकता है। तो हो गया ना आसान। x की जगह में 6 चिपकाता, y की जगह में 5 चिपकाता, प्लस 3 मल्टीप्लाई z का मतलब है 3 और 2, z का मान 2 है, तो ये 6 हो जाता और ये 5 इसमें से कम होता, मेरा आंसर क्या आता? 7 आता। 6 में से मैं 5 कम करता तो 1 बचता, और फिर ये 6 जोड़ता तो 7 बन जाता। है ना मजेदार सवाल और मजेदार चीज है ये, और इजी भी है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल इसमें है नहीं। बस आप 7 11 13 की 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट करने से जो प्रॉपर्टी बनती है उसे देखे हुए होने चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 जनवरी 2019 में ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान दें। प्रश्न तो अब ये भी आसान है, लेकिन कईयों को लगेगा कि ये मुश्किल है। साफ साफ कहा गया है इसमें कि ये जो एबीसी एबीसी टाइप की संख्याएं होती हैं वो किससे विभक्त होती हैं? तो हमने आज बात करी है कि जो एबीसी एबीसी ऐसे एबीसी फिर पुनः एबीसी इस प्रकार की संख्या होती हैं, ये हमेशा 7 11 और 13 से भाजित होती हैं। साथ ही साथ ये 1001 से भी ये पूर्णतया भाजित होती हैं, हमेशा भाजित होती हैं। और मैंने ये कहा था कि इसमें आप 1001 का भाग दें तो हमेशा एबीसी आएगा, यानी ये अंक है वो ही आएगा। तो अब यहाँ क्या कहा है उसने? देखिए छोटा सा प्रश्न उसने पूछा है कि यार ये एबीसी टाइप का जो नंबर है इसे हम 7 11 और 13 के एलसीएम से भाग दें। अब देखो 7 11 और 13 आपस में कोई भी दो व्यक्ति नहीं कटते, कोई भी दो संख्या आपस में कटती नहीं है। जब ये कटती नहीं है तो इनका गुणनफल इनका एलसीएम आएगा। तो इसमें मैं 7 गुणा 11 गुणा 13 का भाग लगाऊं तो इनका गुणनफल होता है 1001, और 1001 का मैं भाग लगाता तो यहां पर क्या आता? एबीसी आता। ये ए आपका राइट आंसर होता। एबीसी एबीसी टाइप की जो संख्या होती है वो हमेशा किससे कटती है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड और भी बात पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मान लो किसी ने कहा कि 1 2 3 इस प्रकार का कोई नंबर है, इसमें 1 2 3 का भाग लगाइए, तो आप कहेंगे सर शुरुआत में तो डायरेक्ट
123 तक भाग चला जाएगा, फिर भाग टूट की 0 लगेगी, फिर ये 12 बन जाएगा, फिर भाग टूट की 0 123, फिर ये लगेगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि यदि मैं इसमें 1 2 3 में इस 123 को उधर ले जाऊं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1001 गुणा 123 हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहूं कि यदि मैं इसको इसके नीचे लाऊं तो 1 2 3 जो नंबर है इसके नीचे मैं 1001 लाऊं तो ये कितनी बार जाएगा? 1 2 3 बार जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्हें मैं एबीसी मानता, एबीसी मैं इन्हें मानता तो सामने नंबर भी क्या आता? एबीसी। तो 7 11 13 का भाग लगाने से जो संख्या बनेगी वो एबीसी टाइप की बनेगी। और एबीसी एबीसी संख्या 7 11 13 से पूर्णतया भाजित होती है, उनके गुणनफल से पूर्णतया भाजित होती है। और आपसे कोई कहे 77 से होती है क्या? जी हाँ होती है। 11 गुणा 13 से भी होती है, 13 7 91 से भी होती है ये भाजित। ऐसे मैंने भाजकता के नियमों में आपको पढ़ा रखा है। आप में से कई स्टूडेंट पूरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को विजिट करें भाई, ये जरूरी है। ये शॉर्ट वीडियो है, वो रिवीजन क्लास के लिए ज्यादा बेहतर है। फर्स्ट बार भी देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, लेकिन मेरे भाई रिवीजन के लिए ये रामबाण है। लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां मैथ स्पेशल और रीजनिंग स्पेशल कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, अलग अलग टॉपिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उन प्लेलिस्ट को देखिए। कुछ नहीं मिले तो आपको मैंने कहा 99 28 930 977 9928 930 और 977 पर मुझे व्हाट्सअप करके भेजिएगा, तो आपको जवाब वहां पर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने ये इम्पोर्टेंट 7 11 13 का भाषकता का नियम आपसे डिस्कस करा। उम्मीद करता हूं ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी प्रकार का प्रयास आपके लिए आगे भी जारी रहेगा। फिर से मिलेंगे, लेकिन आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करके जाएं और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य छोड़ के जाएं कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उस प्रकार के सिलेबस की चीजों को मैं आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।